श्री हरि गीता 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा, करके दया अध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया। विस्तार से सब सुन लिया, उत्पत्ति लय का अंत है। मैंने सुना सब आपका, अक्षय अनंत महत्व है। आप वैसे आपने जैसा कहा है। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्यमय उस रूप को। समझें प्रभु, यदि आप मैं यह देख सकता हूँ सभी, तो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी। हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के शत शत सहस्रों रूप मेरे। भिन्न भिन्न प्रकार के सब देख भारत रुद्र वसु अश्विनी मरुत आदित्य भी। आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी। इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले। मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी। मैं दिव्य देता दृष्टि देखो, योग का वैभव सभी। जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति हे राजन कहा, तभी दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन। मुख नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था। पहने अनेकों दिव्य गहने, शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महावह विश्वतोमुख रूप था। धारण किए अति दिव्य माला, वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस्त्र रवि मिल उदय हो, प्रभा पुंज महान हो। तब उस महात्मा क्रांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो।
उस देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बांटा विविध विधि से जगत, एकत्र उसमें है सभी। रोमांच तन में हो उठा आश्चर्य से, मानो जगे तब यों धनंजय सिर झुका, कर जोर कर कहने लगे, भगवन तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें, प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में, ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण, दिव्य पन्नग साजते। बहुबाहु इसमें है अनेकों ही, उदरमय रूप है मुख और आँखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा, आदि मध्य न अंत है, मैं देखता सब ओर छाया, विश्वरूप अनंत है। पहने मुकुट मंजुल गदा, शुभ चक्र धरते आप हैं, हो तेज निधि सारी दिशा, दैदीप्त करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष महान अपरंपार, हे भगवान हो, सब ओर दिखते दीप्त अग्नि, दिनेश समद्वितीमान हो। तुम जानने के योग अक्षर ब्रह्म अपरंपार हो, जगदीश सारे विश्वमंडल के तुम्हीं आधार हो। अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदैव महान हो, मेरी समझ में तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत, बल भंडार है, शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे, संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे।
नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप में तुम व्यापते। यह उग्र अद्भुत रूप लखी त्रैलोक्य थर थर कांपते। ये आप ही में देववंद प्रवेश करते जा रहे। डरते हुए कर जोर स्वामी, जय जय देव शब्द सुना रहे। सब सिद्धि संग महर्षि गण भी स्वस्ति कहते आ रहे। पढ़कर विविध विधि स्तोत्र स्वामिन आपके गुण गा रहे। सब रुद्रगण आदित्य वसु हैं, साध्य गण सारे खड़े। सब पितर विश्व देव, अश्विनी और सिद्ध बड़े बड़े। गंधर्व गण राक्षस मरुत समुदाय एवं यक्ष भी मन में चकित होकर हरि वे देखते तुमको सभी। बहुनेत्र मुख वाला महा बाहो स्वरूप अपार है। हाथों तथा पैरों व जंघा का बड़ा विस्तार है। बहु उदर उसमें और बहु विकराल डाढ़े हैं महा। भयभीत इसको देख सब हैं, भय मुझे भी हो रहा। यह गगन चुंबी जगमगाता हरि अनेकों रंग का। आँखें बड़ी बलती खुला, मुख भी अनोखे ढंग का। यह देख ऐसा रूप में मन में हरे घबरा रहा। नहीं धैर्य धर पाता न भगवन, शांति भी मैं पा रहा। दाढ़ें भयंकर देख पड़ता, मुख महाविकराल है। मानो धधकती यह प्रचंड प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। सुख है न ऐसे देख मुख भूला, दिशाएं भी सभी देवेश जग आधार है। भगवन करो करुणा अभी, धृतराष्ट्र सुत सब साथ उनके। इंद्रपति समुदाय भी, श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट सभी। विकलाल दाढ़ों युत भयानक, आपके मुख में हरे। अतिवेग से सब दौड़ते,
जाते धड़ाधड़ हैं भरे, ये दिख रही कुछ दांत में लटके हुए रणशूर हैं। इस दाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए सुरचूर हैं। जिस भांति बहु सरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बहे, ऐसे तुम्हारे ज्वालामुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, यों मृत्यु हित ये नर मुखों में आपके जाते घसे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, यों मृत्यु हित ये नर मुखों में आपके जाते घसे। सब ओर से इस ज्वाल में मुख में नरों को धर रहे। देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही। निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूप धारी, कौन हो बतलाइए। हे देव देव नमामि देव, प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो, यह जानना मैं चाहता। मुझको कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। मैं काल हूँ सब लोक नाशक उग्र अपने को किए। आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख, तेरे बिन लड़े ये नष्ट होंगे वीरवर। योद्धा बड़े सब जो खड़े, अतएव उठ रिपुदल विजय कर। प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्यमान को। हे पार्थ मैंने वीरवर ये मार पहले ही दिए। आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए।
ये भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कर्ण योद्धा और भी जो वीरवर हैं मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मार इन मारे हुओं को वीरवर व्याकुलन हो कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा अहो। तब मुकुटधारी पार्थ सुन केशव कथन इस रीति से अपने उभय कर जोर के कपते हुए भय भीति से नमते हुए गद गद गले से और भी डरते हुए श्री कृष्ण से बोले वचन यो वंदना करते हुए। होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब सिद्धि संग सुरेश बारंबार है हे ऋषिकेश समस्त यह उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो फिर हे महात्मन आपकी यो वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो हे देव देव अनंत हो। तुम सत असत इनसे परे अक्षर तुम्ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो तुम विश्व के आधार हो आदिदेव सदैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम्ही हो जानते के योग भी भगवान हो। संसार में व्यापे हुए हो देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम देव प्रणाम सहस्त्रों बार हो। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार
से प्रणाम। सुरेश हो हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। हे वीर्य शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो। तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा। यादव सखा हे कृष्ण प्यारू प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा में मांगता जो कुछ हुआ। अपमान हो संसार में तुम अतुल अतुरन पार हे भगवान हो। सारे चराचर के पिता हैं आप जग आधार हैं। आप गुरुओं के गुरु अति पूज्य अपरंपार हैं। त्रैलोक में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं। अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। इस हेतु वंदन योग ईश शरीर चरणों में किए। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। जो तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ हैं। अपराध त्यों ही आप मेरा सहन हेतु समर्थ हैं। इस त्रैलोक में यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी हर्षित हुआ मैं। किंतु ऐसे है विकल भी मन अभी देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए। हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए। हे सहस्त्र बाहों शुभ करों में शंख चक्र गदा लिए। विश्वमूर्ति फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दीजिए।
वो ही चतुर्भुज रूप ये देवेश अपना कीजिए। हे पार्थ परम प्रसन्न हो तुझ पर अनुग्रह भाव से, मैंने दिखाया भी स्वरूप। महान योग प्रभाव से यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है। तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। हे कुरु प्रवीरन वेद से स्वाध्याय यज्ञन दान से, दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया कर्म विधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नरलोक में अर्जुन कहीं अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। यों कह दिखाया रूप अपना, सौम्य तन फिर धर लिया। भगवान नहीं भय भीत व्याकुल, पार्थ को धीरज दिया। यह सौम्य नरतन देख भगवन मन ठिकाने आ गया। जिस भांति पहले था वही अपनी अवस्था पा गया। हे पार्थ दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए, सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं, देखा जिसे तूने उसे नर देख पाता है नहीं। हे पार्थ एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व ज्ञान प्रवेश भी। मेरे लिए जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है, पाता मुझे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ।